Hello everyone. I hope you all are well and good. Again, welcome all of you in computer classes for class 8th. In previous video, we were discussed about HTML list. So there are three types of list: ordered, unordered and description list. So in previous video, we already discussed about ordered and unordered list. ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें आपके पास नंबरिंग आती है 1 2 3 4 ABCD एंड अनऑर्डर्ड जो आपकी बुलेटेड लिस्ट होती है जिसमें आपके पास बुलेट्स आते हैं, डॉट्स आते हैं नंबर की जगह पे. सो टुडेज टॉपिक इज नेस्टेड लिस्ट. एवरी लिस्ट हैज द एबिलिटी टू बी प्लेस्ड इनसाइड अनदर लिस्ट. हर एक लिस्ट के अंदर आप एक अनदर लिस्ट को प्लेस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, an ordered list can be nested inside an unordered list and vice versa. ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड को आप डाल सकते हो और ऑर्डर्ड के अंदर ही अनऑर्डर्ड को आप डालना चाहते हो तो वो होती है नेस्टेड लिस्ट. पहले आप आउटपुट से समझो. यहाँ पे देखो ये आउटपुट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो सबसे पहले देखो फ्रूट्स एक मेन पार्ट है, एक वेजिटेबल. अब फ्रूट्स अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें मैंगो एंड ग्रेप्स डाले गए हैं. और यही फ्रूट्स वाली लिस्ट में वेजिटेबल एक मेन हेडिंग है और उसके अंदर फिर से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट डाली गई है पोटैटो एंड अनियन. तो सेम इस तरह की आउटपुट के लिए आपको नेस्टेड लिस्ट का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा. तो HTML से स्टार्ट होता है प्रोग्राम आपका. हेड एंड टाइटल. टाइटल में आपने लिख दिया नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, टाइटल क्लोज कर दिया स्लैश के साथ. देन हेड क्लोज. बॉडी स्टार्ट की. अब आपको हेडिंग देनी है तो आपने बोल्ड लिख दी हेडिंग, बी से स्टार्ट करके बी से बंद कर दी. अब बी आर क्यों लगाया? भी हमें नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लेनी है. अगर एच आर लगाते तो एक लाइन नीचे बन के आ जाती, बी आर से सिर्फ लाइन ब्रेक हो गई है. OL की जगह पे आप यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाओगे UL, क्योंकि इन्होंने टाइप कौन सी दी है यहाँ पे? स्क्वायर दी है. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्क्वायर तो बुलेट होते हैं ना, तो ऑर्डर लिस्ट तो लग नहीं सकती. तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है आपकी बुक में. यहाँ पे UL लिखोगे, अनऑर्डर का टाइप हम स्क्वायर दे सकते हैं. उसके अंदर आपने सबसे पहले फ्रूट्स दे दिया LI के अंदर और LI को क्लोज भी किया यहाँ पे. और जब फ्रूट्स दे दिया, फ्रूट के अंदर नई लिस्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी मैंगो और ग्रेप्स के लिए. तो हमने नई लिस्ट स्टार्ट कर दी UL और उसके अंदर दो आइटम्स दे दी LI में, मैंगो एंड ग्रेप्स. फिर उस UL को यहीं पे बंद कर दिया. भी हमारी ये लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट है. फिर जो लिस्ट ऑलरेडी स्टार्ट थी आपकी जहाँ पे आपने फ्रूट्स लिखा था उसका सेकंड पार्ट आपने LI में वेजिटेबल्स को लिखा, ताकि वो सेम टू सेम उसी के नीचे आ जाए. अब वेजिटेबल के अंदर फिर से दो चीजें चाहिए तो हमें दोबारा लिस्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी UL, और UL में पोटैटो और अनियन देके फिर उस UL को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया. अब देखो ये वाली लिस्ट भी शुरू होके क्लोज हो गई, ये वाली भी शुरू होके क्लोज हो गई. अब ये लिस्ट स्टार्ट तो यहाँ से कर दी थी पर वेजिटेबल के बाद हमने बंद नहीं किया इसको. तो हम जो फर्स्ट में बिल्कुल स्टार्ट की थी ये वाली UL, यहाँ पे U लिखना है, उसी UL को हम नीचे यहाँ पे क्लोज करेंगे, OL की जगह पे UL. और बॉडी को क्लोज, देन HTML को क्लोज. तो फिर आपकी ये आउटपुट आएगी. सो लेट्स सी. हमने नोटपैड में ये प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है. आप इसको प्रॉपर बुक से देख के सेम नोटपैड में इसी तरह से टाइप कर सकते हैं. फिर आप फाइल में जाके सेव पे जब क्लिक करोगे, वही सेम प्रोसीजर डेस्कटॉप पे क्लिक करके आप प्रोग्राम को सेव करोगे. मैंने P3 से सेव कर दिया. .html लगाना कंपल्सरी है. सेव. अब इसको आप मिनिमाइज करोगे. मिनिमाइज करके आपकी P3 वाली फाइल को आप डबल क्लिक करके ओपन करते हो. जब आप ओपन करोगे ये देखो आपके पास आउटपुट आ गई. पहले टाइटल आया नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बोल्ड में आया. अब हमने स्क्वायर टाइप दिया था, देखो बुलेट गोल नहीं आया, बुलेट स्क्वायर में बन के आया आपके पास. फ्रूट्स के अंदर फिर लिस्ट बन गई और वेजिटेबल के अंदर फिर आपकी लिस्ट बन गई. तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड लिस्ट. लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना, अ लिस्ट इनसाइड द अनदर लिस्ट. तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डेफिनेशन लिस्ट. आपका थर्ड टाइप है जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी इसको बोला जाता है, डेफिनेशन लिस्ट भी इसको बोला जाता है. दोनों इसके नेम हैं. और इसको बनाने के लिए DL टैग यूज किया जाता है और उसके साथ साथ DD एंड DT टैग्स भी यूज किए जाते हैं. DL टैग की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए, डिस्क्रिप्शन लिस्ट. DT टैग डिस्क्रिप्शन टर्म एंड DD टैग डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन. तो हम इसको कैसे यूज करेंगे?
सेम HTML हेड टाइटल, टाइटल में आपने डेफिनेशन लिस्ट लिखा, हेड को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट की, बोल्ड में आपने लिख दिया एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, HR लगाया ताकि एक लाइन बन के आ जाए। अब देखो आपने लिस्ट स्टार्ट करनी है, OL UL की जगह पे आपने DL को स्टार्ट कर दिया। अब DL के अंदर आपने डाटे की टर्म देनी है, जैसे वहां पे हम LI देते थे तो यहाँ पे हमने टर्म देने के लिए DT देंगे। पहले हम हेडिंग डाल देंगे, फिर DT को क्लोज। अब DT होता क्या है, बिवरेजेस, उसकी डेफिनेशन देनी है तो वो आप DD टैग में दोगे उसकी डेफिनेशन, दैट इज हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक, DD को बंद कर दिया। नेक्स्ट टर्म आपने DT कैपेचिनो दे दी, देन उसकी DD मतलब डेफिनेशन में आपने उसको कैपेचिनो को क्या लिख दिया, हॉट ड्रिंक्स। अब आपकी दो डेफिनेशन लिस्ट बन गई, आपने लिस्ट को क्लोज किया, बॉडी क्लोज की, HTML क्लोज किया। तो इस तरह से आपको आउटपुट देखने को मिलेगी। आपने देखो अगर सपोज आप किसी भी चीज के कीवर्ड्स लिखते हो तो पहले कीवर्ड लिख के उसका मीनिंग लिखते हो ना, तो आप कीवर्ड की जो हेडिंग है वो DT में लिखोगे और जो उसकी डेफिनेशन है वो DD में लिखोगे। तो हम इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं। नोटपैड को ओपन किया, इसी में हम चेंजेस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। अब इसमें बोल्ड में आप क्या लिखोगे, एग्जांपल्स ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। अब BR की जगह पे चाहे आप यहाँ पे HR लगा दीजिए। अब UL वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम इसकी जगह पे DL स्टार्ट करेंगे। DL स्टार्ट करके अब यहाँ से हमें थोड़ा सा रेज करना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है प्रोग्राम। DL के बाद आपने DT लगाना है। DT सबसे पहली टर्म इन्होंने क्या दी थी आपको, बिवरेजेस। बिवरेजेस हम कोल्ड ड्रिंक्स को स्पेशली बोल देते हैं, और DT को क्लोज करके अब उसकी डेफिनेशन DD में देनी है, जिसमें आपने लिख दिया हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स। अब आपने यहाँ पे DD को क्लोज किया। दूसरी डेफिनेशन के लिए दोबारा DT स्टार्ट किया, उसके अंदर आपने लिख दिया कैपेचिनो, एंड फिर आपने ये DT क्लोज करके उसकी डेफिनेशन DD के अंदर देनी है, जिसमें आपने लिख दिया कैपेचिनो कॉफी के लिए होता है जैसे, तो हॉट ड्रिंक्स। तो हमने DD को भी क्लोज कर दिया। अब दो डेफिनेशन दे दी, अगर थर्ड देनी है तो फिर DT और DD लगेगा, अगर नहीं देनी तो यहाँ पे हमने DL को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर आपका बॉडी क्लोज है, फिर HTML क्लोज है। अब आपको जो चेंजेस करी हैं उसको सेव करने के लिए फाइल में जाके सेव पे क्लिक करोगे, वो दोबारा आपसे नेम नहीं पूछेगा क्योंकि आपने उसी में चेंजेस किए हैं। तो सिर्फ आपको फाइल पे जाके एक बार सेव पे क्लिक करना है क्योंकि नेम हमने पहले उसको दे दिया था। अब उसकी आउटपुट सेम वहीं से निकाल के उसको रिफ्रेश करेंगे ताकि नई वाली आउटपुट आपके सामने आ जाए। तो आप अपनी बुक से इसको मैच करके देखो। एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, HR की लाइन आ गई, देन उसकी टर्म बिवरेजेस, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर कैपेचिनो, फिर उसकी डेफिनेशन। तो आप इस तरह से डेफिनेशंस अगर लिखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, डेफिनेशन लिस्ट को यूज कर सकते हो। आई होप बेटा नेस्टेड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट दोनों क्लियर हो गए होंगे। जो क्रिएटिंग टेबल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और आज का जो आपका होमवर्क है, आपकी बैक एक्सरसाइज, MCQs, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको अपनी बुक पे सॉल्व करने हैं। इनमें से कोई डाउट हुआ देन यू कैन क्लियर इन द लाइव क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।